आप सभी का हमारे चैनल देवी कृपा पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम किसी साधना का विधान नहीं लेकर आए हैं, अपितु आप लोगों के लिए एक साधक का अपने जीवन में की गई गोपनीय यक्षिणी साधना का अनुभव लेकर आए हैं, जो कि यह यक्षिणी देवी पूर्ण रूप से गुप्त हो गई हैं। केवल ध्यान या स्वप्न अथवा किसी शक्ति की कृपा से ही ऐसी शक्तियों की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम हम उन साधक भाई का धन्यवाद करना चाहेंगे जो उन्होंने अपना अनुभव यहाँ भेजा, ताकि आप सभी लोग इससे कुछ सीख सकें। तो चलिए पढ़ते हैं उनके ईमेल को। जय श्री दक्षिण मूर्ति। आज मैं आप लोगों को अपना एक अनुभव साझा करने वाला हूँ। इस अनुभव में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 3 दिवसीय एक तत्वाकर्णी यक्षिणी की साधना की थी, जिन्होंने हमें त्रिकाल दर्शन और उसके साथ साथ तरल पदार्थ को सोने में बदलने की भी विद्या प्रदान करवाई थी। यह साधना मुझे ध्यान मार्ग से प्राप्त हुई थी और इस साधना को करने में मुझे कोई विशेष नीति नियम नहीं था। केवल मुझे गोबर के उपले पर अग्नि प्रज्वलित करनी थी, कुछ विशेष द्रव्यों को डालना था और जो मंत्र थे उनका उच्चारण भ्रामरी में करना था। भ्रामरी में मंत्र उच्चारण जो इस साधना में हो रहा था वह पूर्णतः बीजात्मक था। सर्वप्रथम तो मुझे पहले भी खुद नहीं पता था कि यह साधना कितनी प्रमाणित है और कितनी नहीं है। मैं पूर्ण रूप से इसे परीक्षा करने के उद्देश्य से ही इस साधना को कर रहा था। इस साधना को करते करते मुझे लगभग 3 घंटे प्रतिदिन का समय लग जाता था। यह जो साधना है, इस साधना में सर्वप्रथम रात्रि को 10 बजे बैठकर आपको गोबर के उपले पर कुछ विशेष द्रव्यों को अग्नि में प्रज्वलित करनी होती है और मंत्र जो है वह बीजात्मक शाबर है। इस मंत्र को करने से पहले साधक के अंदर पूर्ण रूप से ध्यान अवस्था जागृत होना चाहिए, अन्यथा इस साधना को सिद्ध नहीं किया जा सकता। साधना जो ज्ञान मार्ग से देवी शक्ति से प्राप्त हुई थी, उन्होंने यह सख्त निर्देश दिया था कि इसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। हर संभव प्रयास करना है कि इस साधना में सफलता को प्राप्त ही करना है, अन्यथा इस साधना में असफल होने का सीधा साधा अर्थ यही होगा कि आप अपने पूर्ण रूप से नुकसान के पथ पर चल रहे हैं। अगर मैं अपने विषय में कुछ कहना चाहूँ तो मैं खुद को कोई बड़ा साधक नहीं कह सकता, परंतु मुझे इतना तो अवश्य पता था कि जो साधना मैंने प्राप्त किया है वह अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और गोपनीय है। इस साधना को प्राप्त करने के बाद मैं विशेष कृष्ण पक्ष की तिथि से यह साधना शुरू कर दी। इस साधना में मुझे कोई विशेष नियम तो नहीं थे, केवल 3 दिन तक जल पीकर ही जीवन व्यतीत करना था और जल में कुछ आयुर्वेदिक पदार्थ मिलाने थे जिसको हमें ग्रहण कर सकते हैं। किसी एक प्रकार का कोई मीठा खाना नहीं खाना था और भूमि शयन करना था। मंत्र जाप एक पैर पर खड़े होकर करना था, भ्रामरी मुद्रा पर, और मंत्र जाप अधिकतम 21 मिनट तक करना था। इसका पूर्णतः ध्यान रखना था कि मंत्र इससे अधिक समय तक ना किया जाए और वह भ्रामरी में धीरे धीरे रुक रुक कर करना था। मैंने प्रथम दिन जब मंत्र शुरू किया तो मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कंपन हो रहा था और 21 मिनट जाप करते करते मैं बेहोश हो चुका था, परंतु उस दिन का जाप पूर्ण हो गया था। दूसरे दिन का जाप जब मैंने शुरू किया तो मुझे मेरे साथ बिल्कुल वैसी ही चीज़ घटित हुई जो एक दिन पहले हुई थी। तीसरे दिन सबसे अचरज वाली घटना हुई जब मंत्र जाप करते करते ही मैं ज़मीन पर बैठ गया और मेरा ध्यान लग गया। कुछ समय पश्चात मेरे सामने हरी साड़ी में एक अत्यंत सुंदर युवती प्रकट हुई, जो देखने में अत्यंत गौर वर्ण की थी और जवान भी थी। साथ ही साथ उनके हाथ में कुछ फूल पत्ती भी थी। यह देखकर लग रहा था उनके हाथों में तुलसी पत्र इत्यादि भी हैं। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या है, परंतु धीरे धीरे मैं समझ में आ गया कि शायद यह वही शक्ति हैं जिनका मैंने आवाहन किया है। उनके प्रकट होते ही मैंने उनसे पूछा
और जैसा कि एक अघोर साधक होने के नाते जो प्रक्रिया होती थी, मैंने वो सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उनसे बात करना शुरू किया। अब मैं आप लोगों को आगे जो बताने वाला हूँ, केवल इसी उद्देश्य हेतु मैंने यह ईमेल लिखा है, और ईमेल को लिखने का मेरा उद्देश्य था आप लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हो सके। ना मैं इस ईमेल में अपनी सिद्धि का बखान कर रहा हूँ, ना शक्तियों का, और ना ही किसी और प्रकार से अपने बारे में कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं सुनना चाहता। केवल इस प्रश्न उत्तर श्रृंखला के वजह से ही मैं इस ईमेल को यहाँ पर भेज रहा हूँ, ताकि जो भी साधक गण इस वीडियो को सुने उनको पता चल जाए कि इस प्रकार की विधाओं का क्या मूल्य है और इसका क्या कार्य है। देवी जब प्रकट हुई तो मैं उनसे नैना योगिनी इत्यादि कई प्रकार की शक्तियों के विषय में पूछा, क्योंकि किन्हीं पहाड़ी क्षेत्र के साधक से मुझे इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन देवी ने विस्तार पूर्वक मुझे कई योगिनी का कार्यशैली और बहुत सारी चीज़ें बताई। साथ ही साथ उन्होंने मुझे यह भी बताया कि आज के समय में अधिकतर वही शक्तियाँ सक्रिय हैं जो आयुर्वेद और अलग अलग वनस्पति तंत्र के अंतर्गत उनकी सिद्धियाँ शक्तियाँ होती हैं। उसमें भी वह योगिनी अधिक सक्रिय है जो कि हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि इस मंत्र और तंत्र जगत में अगर रसायन विद्या को सिद्ध करते हैं तो आप गोबर के उपले से सोना बना सकते हैं, पानी से आप चांदी बना सकते हैं, साथ ही साथ कई प्रकार की चीज़ों को भी बना सकते हैं। सर्वप्रथम तो मुझे इन चीज़ों पर कोई भी किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने इसका उदाहरण पेश करने को कहा। उन्होंने कुछ इस प्रकार के कृत्य करके दिखाएं जिसको मैं पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित हो गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम उन्होंने मुझे दूसरी रात्रि को एक बूटी लाने को कहा, जो कि हमारे यहाँ लोकल आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाती है। तो हमने उस बूटी को लाया, उन देवी के दिए गए कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसे सिलबट्टे पर पीसा और उसे गोबर के मिश्रण के साथ डाला। उन्होंने उसके अगल बगल उपले को जलाने को कहा, इससे गर्मी के अंदर उसे तपाया जा सके। केवल कुछ ही क्षण के बाद हम मंत्र उच्चारण करते रहे, हमें दिखा कि वह गोबर का उपला पूर्ण रूप से सोने में परिवर्तित हो चुका है और वह चमक भी रहा है। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, मुझे विश्वास नहीं हुआ इन चीज़ों को देखकर। अपनी आँखों को आश्चर्यचकित में लालच और शर्म से भर गया। इतनी कितना शक्तिशाली और कितना लालच है। साथ ही साथ हमने यह सब सारी चीज़ें देखी तो हमने भी सोचा चलो इस विद्या को हम और फिर से प्रयोग करके देखते हैं। उन्होंने मुझे कई प्रकार की चीज़ों को वहाँ पर बना कर दिखाया और हर एक प्रकार की विद्या को उन्होंने मुझे पूर्य प्रदान की, परंतु उन्होंने मुझे वचन लिया कि मैं ना यह विद्या अभी किसी को दूंगा, ना किसी को मैं यह विद्या सुनाऊंगा। यहीं पर मुझसे चूक हो गई। उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि इस विद्या को मैं उनकी आज्ञा के बिना ना प्रयोग करूं, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक समय विधि भी बताई थी कि इस अवधि के बाद मैं अपने हर जन्म की शक्तियाँ और सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त कर पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने जो मुझे अवधि बताई थी वह अभी मेरे उम्र से कम 5 वर्ष आगे की थी। तो उस वर्ष तक मैंने सोचा कि क्या इंतज़ार करूं। अगर मैं अभी इस सोने को बनाकर किसी भी प्रकार से इसे बेच देता हूं तो कम दाम अधिक दाम में तो मेरे पास इतनी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी इसे बेचने से कि धन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा और पूर्ण रूप से मैं साधना में रत हो जाऊंगा। परंतु यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने जो ही यह सोचा वह देवी तो जा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे वह पूर्ण रूप से विद्या बता दी थी और मैं उनसे कोई संबंध भी स्थापित नहीं किया था। मैंने जैसे यह सोचा मैंने सभी लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे मेरे पास इतना सोना है, मुझे इसे बेचना है। जो भी सोना लेकर गया, सोनार के पास जितना था मैं वह सारा सोना लेकर अपने बैग में सोने को लेकर गया और सोनार के दुकान पर निकाला। तो मैं उस दृश्य को देखकर पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित हो गया। वह जला हुआ गोबर की राख बस उसमें बची हुई थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी कि यह क्या हो गया। आज भी मैं इस विद्या का प्रयोग कर सकता हूँ और दावा ठोक के दिखा सकता हूँ कि मैं किसी के भी सामने सोना बना सकता हूँ, परंतु बस अंतर इतना ही है कि इस विद्या को बनाने से और इस विद्या का जो फल होगा उसको प्राप्त करने में बहुत अंतर होगा, क्योंकि
हमारे द्वारा यह चीज़ जो बताई जा सकती है, परंतु इससे बहुत समय तक मैं नहीं रख सकता, क्योंकि उन देवी के आज्ञा अनुसार मेरी समस्त शक्तियों को मेरे इष्ट ने बांध रखा है। तो यहाँ पर इनका पत्र समाप्त होता है। तो किस प्रकार से हमने देखा और समझा कि एक साधक को शक्तियाँ, सिद्धियाँ और गोपनीय रसायन विद्या भी प्राप्त हुई, परंतु थोड़ी सी भूल और लापरवाही की वजह से वो समस्त शक्तियाँ और सिद्धियाँ उनके हाथों से चली गई। परंतु इस साधना का ज्ञान और समस्त पूर्ण विधान इनके पास आज भी है। तो अगर आप लोगों को यह अनुभव पसंद आता है तो हमारे चैनल देवी कृपा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय माँ पराशक्ति।